दोस्तों, फाइनली आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि इस चैनल पर अब CSS फुल कोर्स आ चुका है। हम लोग अब इस चैनल पर CSS सीखने वाले हैं। हम लोगों ने HTML पूरा शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखा और प्रोजेक्ट्स भी बनाए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि HTML में यदि इमेज को छोड़ दें तो वेबसाइट एकदम न्यूज़पेपर की जैसी लगेगी, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, कोई स्टाइल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं। लेकिन हमको CSS के सीखने के बाद से जब हम लोग इस CSS फुल कोर्स को कंप्लीट सीख जाएंगे, ऐसे ऐसे मॉडर्न डिज़ाइन बनाने लगेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हम लोग इस चैनल पर CSS में क्या क्या सीखेंगे और CSS सीखने के बाद से हम लोग कैसे कैसे वेबसाइट बनाने लगेंगे। CSS कोर्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि मैंने बिगिनर लेवल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को रखा है और एडवांस लेवल में भी मैंने 5 प्रोजेक्ट को रखा है जो बहुत एडवांस होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि CSS फुल कोर्स, इसका करिकुलम पेज मैंने खोल लिया है Codergy CSS netlify.app। तो इसमें कितने सेक्शन है? टोटल 12 सेक्शन है, ठीक। जिसमें मैंने CSS बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट रखा है और एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट रखा है। तो CSS बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट हम लोग कहाँ से बनाएंगे? तो एक वेबसाइट है, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रंट-एंड मेंटर वेबसाइट पर आ जाइए। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग जो फ्रंट-एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट है। तो हम लोग HTML और CSS की मदद से प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसमें देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिर्फ बिगिनर लेवल का। और एडवांस लेवल का मैंने आगे थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। तो ये वेबसाइट खुल रहा है। तो मैंने इससे पहले से मैं लॉगिन हूँ और तो मैं दिखाता हूँ। आप फ्रंट-एंड मेंटर के यहाँ पर आ जाइए। माई चैलेंजेस बनी एक्सप्लोर चैलेंजेस, ठीक। तो आप सबसे पहली बार खोलेंगे तो ये पेज दिखाई देगा आपको। देखिए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट जब सीख जाएंगे तो सभी प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे। तो हम लोग HTML CSS सीखने के बाद से बिगिनर लेवल में कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए HTML एंड CSS, ठीक। उसके बाद से देखिए और यहाँ पर बिगिनर लेवल, न्यूबी, जूनियर, ठीक। देखिए ये एक वेबसाइट है, रेसिपी पेज देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। हम लोग डिज़ाइन करने लगेंगे ब्लॉग प्रीव्यू कार्ड। तो इसके ओपन लिंक न्यू टैब हम लोग खोलते हैं। देखिए ऐसे हम लोग कुछ कार्ड बनाने लगेंगे बिगिनर लेवल में, ठीक। सोशल लिंक्स प्रोफाइल, ठीक। लैंडिंग पेज देख रहे हैं, रिजल्ट समरी कंपोनेंट, इसमें वेदर के बारे में आप दिखा सकते हैं। ये ऐसा कुछ कार्ड, ठीक, हम लोग बनाने लगेंगे। हम लोगों ने HTML में देखा था कि हम लोग कुछ भी चीज़ HTML लिख रहे थे तो वो कुछ भी चीज़ एलिमेंट डाले थे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट डाले थे तो लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहा था। लेकिन हम लोग CSS की मदद से ऐसे ऐसे डिज़ाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, मतलब कि आप पूरा लेआउट अपने से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बिगिनर लेवल में इसी में से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें से हम लोग एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। एडवांस लेवल के लिए मैंने खुद से खोज कर रखे हैं कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनवाऊँगा मैं। तो यहाँ पर देखिए CSS प्रोजेक्ट एडवांस लेवल। तो हम लोग जब पूरा CSS सीख जाएंगे तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे। तो डिजिटल बैंक लैंडिंग पेज, तो ये मैं फ्रंट-एंड मेंटर से एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा जो मैंने अभी वेबसाइट खोला था। और एक गेमिंग वेबसाइट, तो मैंने गेम वेबसाइट कैसे बनवाऊंगा, ये है Codergy netlify.app। ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसे मैं नाइट मोड में कर लेता हूँ। और प्रोजेक्ट्स, इसमें मैंने एक वेबसाइट बनाया है, इसे विजिट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, गेमिंग वेबसाइट है। देखिए इसका डिज़ाइन, तो ये सब डिज़ाइन हम लोग HTML CSS की मदद से बना सकते हैं। एकदम एक वेबसाइट की तरह आपको दिख रहा है। ये पूरा हम लोग वेबसाइट HTML और CSS की मदद से बनाएंगे। और यह पूरा रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आप इस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में खोलिए, मोबाइल में खोलिए, टैबलेट में खोलिए, कोई सा भी स्क्रीन साइज हो उसमें ये फिट बैठ जाएगा। जैसे कि इंस्पेक्ट हम लोग करते हैं, इस पर हम लोग इस तरह पहले कर लेते हैं और इस पर रिस्पॉन्सिव पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये लार्ज स्क्रीन में, इसे मैं 50% कर लेता हूँ। ये देखिए ये कौन सा स्क्रीन है, कंप्यूटर PC का स्क्रीन है। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा जैसे अभी मैंने शुरू में खोला था। देखिए छोटा करते जा रहा हूँ। देखिए ये कार्ड थोड़ा ऐसा हट गया। देखिए अभी भी ये किसका स्क्रीन है, ये लैपटॉप का स्क्रीन। देखिए ये सब देखिए। अभी यहाँ पर ये कार्ड कैसे थे,
देखिए ये एक लाइन में आ रहे थे, जैसे मैं स्क्रीन छोटा हो गया तो अलग अलग लाइन में आने लगे। ये भी देखिए इसका भी डिज़ाइन बदल गया। यहाँ पे देखिए पहले ये सब दिखाई दे रहे थे, ठीक। और जैसे मैं इसको छोटा करने लगा, देखिए इसका भी डिज़ाइन बदल गया। तो ये पूरा कस्टमाइजेबल है, मतलब कि किसी भी आप स्क्रीन में देखेंगे या वेबसाइट अच्छी दिखेगी। देखिए मोबाइल स्क्रीन, देखिए मोबाइल में ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। इसको मैं 75% देखिए ये मोबाइल व्यू आप देख रहे हैं, तो मोबाइल में खोलेंगे तो वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाने लगेंगे। तो सबसे पहले हमारा एडवांस लेवल में प्रोजेक्ट क्या होगा, ये गेमिंग वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अब। और सेकेंड है रेस्टोरेंट वेबसाइट। तो HTML CSS सीखने के बाद से और इसमें यहाँ तक पहुँच जाने के बाद से रेस्टोरेंट एक वेबसाइट बनाएंगे, कुछ ऐसा होना है। ये मैंने खोला है फिग्मा में। फिग्मा क्या होता है, हम लोग इसमें आकर डिज़ाइन करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। पहले इसको डिज़ाइन किया होता है, हम लोग उसे कोड में बदलते हैं। तो इसमें आप अपने से भी आकर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप जब इसमें डिज़ाइन करेंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको डिज़ाइंस के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम लोग डिज़ाइन ही नहीं सीख रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो ये पहले से डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो हम लोग इसको लाइव करेंगे, मतलब इसको कोड में उतार कर और एकदम वेबसाइट इसको बनाएंगे। इस पर देखिए मैं इस पर कुछ भी चीज़ क्लिक कर रहा हूँ तो होगा नहीं, सब ये इमेज और टेक्स्ट से डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो उसके बाद से हम लोग सेकेंड क्या बनाएंगे, ये थर्ड रेस्टोरेंट वेबसाइट। देखिए रेस्टोरेंट वेबसाइट ये वाला बनाएंगे। देख रहे हैं वेबसाइट पूरा, देखिए इस डिज़ाइन कितना अच्छा है। HTML से आप ऐसे वेबसाइट बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसी ऐसे से हम लोग ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाने लगेंगे। देखिए यहाँ पर कर्व आ रहा है, कितना मतलब देखने में कितना मॉडर्न लग रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरफ कार्ड दिखाई दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये सब हम लोग CSS की मदद से करेंगे। सब कितना कलरफुल लग रहा है सब, और एक लेआउट, कहाँ बैकग्राउंड कलर क्या होगा, कलर किसको क्या देना है, कौन सा शेप कैसा होगा, रेक्टेंगल में दिखाना है कि सर्कल में दिखाना है, सब कुछ हम लोग CSS में डिफाइन करेंगे। देखिए ये डिज़ाइन, तो ये मैं प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट में एडवांस लेवल बनवाने वाला हूँ। CSS पूरा चैनल ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब कि CSS पढ़ लेने के बाद। और उसके बाद से फोर्थ वेबसाइट है कार वेबसाइट। एक हम कार वाला एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पर कार होगा, जैसे कि महिंद्रा का वेबसाइट आपने खोला देखा होगा, ऐसे ही कुछ हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो ये देखिए लोगो दिख रहा है और ये हेडर, तो ये हीरो सेक्शन है। तो ये एक वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। देखिए तो ये पूरा एक कार वाला वेबसाइट होगा, इसका भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक। हम लोगों ने रेस्टोरेंट वाला एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया, और ये कार वाला। और थर्ड में है क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट डिज़ाइन। तो ये सबसे आखिरी मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा एडवांस है इसका डिज़ाइन है। तो इसे हम लोग देखिए, इसमें हम लोग 2 वेबसाइट बनाएंगे। तो ये पहला वेबसाइट है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए इसमें बस इमेज है। तो इमेज तो मैंने बताया था HTML में कैसे लगाया जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है, इसमें इमेज लगाना है सिर्फ, ठीक। और लेआउट थोड़ा सुधारना है, कौन सा कहाँ दिखाना है। इस वेबसाइट में छोटे छोटे आइकॉन्स है जो स्क्रीन पर दिखाना है। और पीछे देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड में एक कलर नहीं दिख रहा, आपको ग्रेडियंट दिख रहा है, कहीं थोड़ा लाइट दिख रहा है, कहीं डिम दिख रहा है। तो ये सब हम लोग ऐसे CSS में करेंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे। ये देखिए वेबसाइट, ये सबसे मॉडर्न दिख रहा है, देखिए। तो ऐसे ऐसे हम लोग वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। देखिए इस सेक्शन में यहाँ से थोड़ा लाइट दिख रहा है, पीछे एक बल्ब एथी हो रहा है, ऑन हुआ है, यहाँ पे जल रहा है। तो ये सब हम लोग ये वेबसाइट डिज़ाइन CSS की मदद से हम लोग करेंगे पूरा। और सबसे आखिरी में और एक ये वेबसाइट बनाएंगे, यही क्रिप्टो करेंसी वाला ही होगा। देख रहे हैं यहाँ पर हेडर है। तो देख रहे हैं आप कि हम लोग CSS सीख जाने के बाद कैसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स हम लोग CSS सीख जाने के बाद से डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए कार्ड यहाँ पर कैसे आइकॉन्स दिख रहे हैं, देखिए गेट इन टच जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कैसे थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखा हुआ है। ये सब कुछ हम लोग CSS की मदद से कर सकते हैं। इसलिए मैंने एडवांस प्रोजेक्ट फ्रंट एंड मेंटर में से नहीं रखा था, अपने से मैंने खोज कर यहाँ पर रखा था। तो जब आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो सिंपल जो वेबसाइट दिखती हैं, जो सिर्फ कार्ड दिखाई देते हैं, वैसे वेबसाइट तो आपके लिए मतलब एकदम ईजी हो जाएगा। आप देखते ही बनाने लगेंगे, आप देखते ही कोड दिमाग में चलने लगेगा कि इसे कैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने 5 एडवांस लेवल में ऐसे प्रोजेक्ट को रखा है कि इसे आप लोग मेरे साथ बना लेंगे। तो आप लोग किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन, कैसा भी आपको डिज़ाइन मिल जाए, तो आप लोग अपने से पूरा शुरू से स्क्रैच से पूरा उस कोड में बदल देंगे उस डिज़ाइन को, ठीक। तो ये एक रेस्टोरेंट वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, और एक ये कार वाला वेबसाइट बनाएंगे, और ये क्रिप्टो करेंसी वाला
और ये जो सबसे आखिरी में होने वाला है, ठीक। तो ये हम लोग 4 वेबसाइट, और जो मैंने एक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था वो है गेमिंग वेबसाइट, तो वो भी बनाएंगे। डिजिटल बैंकिंग लैंडिंग पेज, ये फ्रंट एंड मेंटर का एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू में लिया है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। इसमें उतना एडवांस प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए सिंपल इसमें कार्ड दिखाना है आपको। यहाँ से हम लोग पहले फ़िल्टर कर लेते हैं, यहाँ पर HTML CSS, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं से ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल से आपको कार्ड दिखा, यहाँ पे एक ईमेल लगाना है और इधर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे ईमेल लगाना है, इधर टेक्स्ट लिखना है। तो बहुत सिंपल है। लेकिन जो मैं बनवाने वाला हूँ, देखिए इसमें कैसे कैसे शेप, अलग अलग शेप कैसे बनाएंगे, होम पेज पे ये सब कैसे रखेंगे, ये थोड़ा अलग है। इसका डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न है। ये एकदम ये जो है ये एकदम सिंपल वेबसाइट है, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। देखिए सिंपल है, ये थोड़ा अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ सिर्फ इमेज लगाना है। तो जब आप लोग ऐसे वेबसाइट बनाने लगेंगे, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो ऐसे आप लोग जब वेबसाइट बनाने लगेंगे तो फ्रंट एंड मेंटर के आप सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद से ही बनाने लगेंगे। तो इसीलिए मैं एडवांस प्रोजेक्ट भी लिया है और बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट भी लिया है। देखिए इस प्रोजेक्ट में तो यही मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ, डिजिटल बैंकिंग लैंडिंग पेज। देखिए इसमें एक ये इमेज है और नीचे सिंपल कार्ड दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल व्यू, तो मोबाइल में भी हम लोग बना देंगे, मोबाइल में कैसा दिखेगा पूरा हम लोग रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। किसी भी स्क्रीन में खोल लें, किसी भी स्क्रीन साइज़ में, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, लैपटॉप हो, लार्ज PC हो, ठीक। तो किसी भी स्क्रीन साइज़ में हमारा वेबसाइट एकदम फिट बैठ जाए, तो हम लोग ऐसा डिज़ाइन करेंगे। तो आपने देख लिया कि CSS सीखने के बाद हम लोग कैसे कैसे डिज़ाइन करने लगेंगे। अब बारी आती है कि इसे मतलब ये पूरा हम लोग कब तक ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने सेक्शन 12 सेक्शन इसमें मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहला मैंने सेक्शन रखा इंट्रोडक्शन टू CSS। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग CSS में क्या क्या सीखेंगे। एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन टू CSS, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि CSS क्या है। जैसे हम लोग ने HTML में सीखा था, HTML को ब्राउज़र कैसे रेंडर करता है HTML कोड को, उस तरह इसमें भी हम लोग सीखेंगे CSS को ब्राउज़र कैसे रेंडर करता है, CSS की हिस्ट्री क्या थी, जिससे कि आप CSS से मतलब कि एकदम जुड़ जाए। इसलिए हम लोग सबसे पहले CSS थोड़ा हिस्ट्री, वर्जन्स, ये सब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा बेस बनाते हैं, ठीक। उसके बाद से CSS कैसे लिखते हैं ये सब सीखेंगे। CSS सेलेक्टर एक सिंपल बोलूँ तो आपको याद होगा कि मैंने HTML में ID और क्लास एट्रीब्यूट दिया था, ठीक। उसको मैंने बोला था कि उस समय कि ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, CSS सीखेंगे समझ आएगा, तो वही यहाँ पर यूज होगा। उस ID और क्लास को हम लोग CSS में सेलेक्ट कर और उसका कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मान लीजिए कि H1 मैंने ID दे दिया हेडिंग, तो हम लोग CSS में हेडिंग से उसका बैकग्राउंड कलर मतलब जो भी हम लोग स्टाइल देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, और वह सिर्फ हेडिंग पर अप्लाई होगा। तो उसी को CSS सेलेक्टर कहते हैं। तो कैसे कैसे टाइप है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट्स को CSS में, फाइल में, तो ये सब सीखेंगे, ठीक। तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे। CSS बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि एलिमेंट को कलर देना हो तो कैसे देंगे, बैकग्राउंड कलर देना हो तो कैसे देंगे। जैसे H1 है, तो आप लोग HTML में गलती कर रहे थे, मैंने बोला भी था कि आपको कभी भी हेडिंग साइज़ पर के लिए नहीं यूज करना है। जैसे H1 थोड़ा बड़ा दिखता है और H2 से छोटा, तो आप लोग को लगेगा कि थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए तो हम लोग H1 यूज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो वही हम लोग CSS में यदि कोई एलिमेंट उसको बड़ा साइज़ देना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ से यूज करेंगे, ठीक। तो ये सब हम लोग CSS बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, जो सेक्शन 3 है। इसमें बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, बॉक्स शैडो, ये सब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कहीं कर्सिव देना है, ये सब चीज़ हम लोग CSS बेसिक सिंटैक्स में सीखेंगे। ये बॉक्स का मॉडल क्या होता है CSS में, ये मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, ठीक। ये सब क्या होता है, ये सब मैं डिटेल्स में बात करूँगा CSS फुल कोर्स में, ठीक। उसके बाद से सेक्शन 6 में पोजीशन इन CSS, ठीक। तो ये क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ तक पढ़ लेने के बाद से हम लोग छोटा छोटा बॉक्स बनाने लगेंगे, ठीक। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर CSS फुल कोर्स, यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स मैं स्क्रीन पर कहीं भी घुमा सकूँ, मतलब मुझे यहाँ पर दिखाना है, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। HTML में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पोजिशनिंग का, ठीक। तो हम लोग पोजिशनिंग का यूज़ कर दिखाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जिससे आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों आप समझ जाएंगे। एक्सप्लोर चैलेंजेस,
और फिल्टर में HTML एंड CSS। देखिए ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक लेआउट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, फिर से यहाँ पे एक बड़ा है, ये कैसे कैसे मतलब कि एकदम अच्छे से इसमें दिखाया गया है, ठीक। इसे ग्रिड कहते हैं और इस डिज़ाइन को ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रोजेक्ट नाम बिंटू ग्रिड, तो यही ग्रिड है, ठीक। तो हम लोग वेबसाइट से, जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट में देखिए यहाँ पर कई सारे इमेजेस हैं। तो ये सभी इमेजेस हम लोग लाइन बाय लाइन कैसे दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक। और बॉक्स यहाँ बनाना है, उसके साइड में 2 बॉक्स पैरेलली बनाने हैं, तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग सब फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में सीखेंगे। जो हम लोग सीख जाएंगे फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर सेक्शन 6 में, और सेक्शन 7 में हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक। बिगिनर लेवल यहाँ तक भी आप सीख जाएंगे तो आप कंप्यूटर मतलब कि PC और लैपटॉप के लिए वेबसाइट बनाने लगेंगे। हालांकि मोबाइल के लिए आप अभी नहीं बनाने के लिए रेडी हैं, लेकिन PC में जैसे दिखता है वेबसाइट, जैसे कि ये PC व्यू है, मतलब ये लार्ज स्क्रीन का व्यू है, तो ऐसे आप डिज़ाइन बनाने लगेंगे। तो आप लोग फ्लेक्स बॉक्स इतना सीख जाएंगे तो उसके बाद से हम लोग सीखेंगे बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट। तो ये सब हम लोग कुछ बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? फ्रंट एंड मेंटर वेबसाइट से, ठीक। उसके बाद से हम लोग CSS ग्रिड सीखेंगे, तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक। इसमें हमको फ्लेक्स बॉक्स का ही थोड़ा समझ लीजिए कि एडवांस वर्जन है, तो ग्रिड हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर सीखेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है? किसी भी स्क्रीन साइज में हमारा वेबसाइट अच्छे तरीके से दिखे, तो हम लोग सेक्शन 9 में सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने वेबसाइट मैंने ये ऐसा तो बना दिया, ठीक। एक वेबसाइट मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया PC के लिए, और लैपटॉप में ये स्क्रीन ऐसा दिखेगा, और कोई ऐसे इसको मोबाइल में खोलेगा, मोबाइल में तो ऐसा दिखेगा नहीं, इतना बड़ा स्क्रीन। तो मोबाइल के लिए तो लाइन बाय लाइन दिखता है सभी चीज़, तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में सीखेंगे। सभी डिवाइसेस के लिए एक ही कोड लिखेंगे, लेकिन सभी डिवाइसेस में उसका मतलब कि जो दिखेगा वेबसाइट वो सुंदर दिखेगा, तो वो हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मदद से कर सकते हैं। तो इसमें एक मीडिया क्वेरीज का एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए, तो हम लोग एकदम मास्टर लेवल तक सीखेंगे, ताकि हमारा वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट, किसी भी स्क्रीन साइज में एकदम अच्छा से दिखे, मतलब सुंदर दिखे, कोई ओवरफ्लो ना करे, मतलब कि ओवरफ्लो मतलब स्क्रीन स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ना हो। आपने देखा होगा कि मोबाइल में आप लोग सिर्फ वर्टिकली सब स्क्रॉल करते हो वेबसाइट को, तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक। तो ये हम लोग इसमें सीखेंगे। बस ऐसे ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन कर सकता है, तो हम लोग कैसे एनिमेशन करेंगे, CSS में बनाएंगे, वो सब हम लोग CSS एनिमेशन में सीखेंगे। तो ये सब एडवांस टॉपिक है। और एडवांस CSS टेक्निक, इसमें हम लोग कुछ एडवांस चीज़ सीखेंगे, जो कि ये सब जैसे मान लीजिए ये सब में मान लीजिए कि 10-15 लाइन हम लोग कोड लिख रहे हैं, CSS एडवांस टॉपिक्स कुछ ऐसे फंक्शन है, उसको 5 लाइन में ही कोड लिख देंगे और बेटर लिख देंगे, ठीक। तो ये सब हम सीखेंगे। क्लैम्प क्या होता है, वेरिएबल्स, CSS वेरिएबल्स किसे कहते हैं, ठीक, ये सब सीखेंगे। जैसे कि वेबसाइट आप जाते होंगे तो स्क्रॉल बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार इधर दिख रहा है, स्क्रॉल में इसे कर रहा हूँ, इसका डिज़ाइन फिक्स है, इसी तरह दिखता है, लेकिन हम लोग इसे भी चेंज कर देंगे। इसे मान लीजिए ग्रे दिख रहा है, तो हम लोग इसे अपने कलर से कैसे भी इसको डिज़ाइन बना सकते हैं, तो हम लोग एडवांस CSS टेक्निक में सीखेंगे। और उसके बाद से सेक्शन 12 में और ये 5 प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एकदम एडवांस होने वाला है। यहाँ तक आप पढ़ लेने के बाद से आप कोई सा भी आपको डिज़ाइन मिल जाए, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन उठता है कि इसको कंप्लीट करने में लगभग कितना समय लग जाएगा। तो देखिए मैंने 12 सेक्शन रखा है, और जिसमें मैंने बिगिनर लेवल में 4-5 प्रोजेक्ट में बनवाऊँगा, और एडवांस लेवल में 5 प्रोजेक्ट है। तो मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट में 2 वीडियो में लाऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का कभी, तो ये मान लीजिए 10 हो जाएगा, तो 10 और ये 5 15, ठीक। और ये इसको बनाने के लिए कितना है 12, तो 15 और लग जाएगा, 15-15 30, क्योंकि 30-40 वीडियो इस पर होगा, ठीक। तो इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, 2 महीने में आप इसे मास्टरी कर सकते हैं CSS को। हो सकता है तो आप 1 महीने में मास्टरी कर सकते हैं, आप लोग सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मॉडर्न वेबसाइट, थोड़ा एडवांस वेबसाइट आप लोग 1 महीने में अपने डिपेंडिंग करता है कि आप लोग मतलब कितना कोड कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा जैसे कि 3 से 4 आवर्स कोड करते हैं या 2 से 3 आवर्स में कोड करते हैं, तो आप लोग सिंपल वेबसाइट यहाँ तक बनाने लगेंगे, मतलब कि 1 महीने के अंदर। 2 महीने आप लोग दे देंगे CSS सीखने के लिए तो और बेटर है, आप लोग मतलब कोई सा वेबसाइट मिल जाए आप लोग बनाने लगेंगे। तो आपको मेरे साथ कोड करते जाना है, ठीक। जो मैं पढ़ाते जाऊँगा आपको सीखते जाना है,
अब उसके बाद से जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो प्रोजेक्ट भी बनाना है, साथ में अपने से प्रोजेक्ट बनाना है। जो फ्रंट एंड मेंटर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सभी में प्रोजेक्ट बनवाऊंगा नहीं, उसमें से 5-6 बनवाऊंगा। तो मैं बता दूंगा ये इस प्रोजेक्ट जैसा ये प्रोजेक्ट दिख रहा है तो ये आप लोग खुद से बनाएं, ठीक। तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और एडवांस लेवल के बाद से तो आप लोग कोई से भी डिज़ाइन देकर बनाने लगेंगे। तो यही था हमारा CSS फुल कोर्स का करिकुलम पेज। तो आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आप CSS सीखने के लिए इच्छुक है कि नहीं, मतलब कि इंटरेस्टेड है कि नहीं, और HTML आपने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, क्योंकि मैंने HTML को बेसिक से एडवांस लेवल तक इसी चैनल पर पढ़ाया है, ठीक। तो आपने कहीं से भी HTML कंप्लीट किया होगा तो आप ये CSS कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग CSS में बहुत कुछ करने वाले हैं, तो इस पर अपना फुल अटेंशन दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपके करिकुलम पेज कैसा लगा। यदि आपके दिमाग में कोई वेबसाइट डिज़ाइन है जो आपको हिसाब से ये वेबसाइट डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है, तो भी उसका भी लिंक दे दीजिएगा, चाहे उसका बता दीजिएगा कहाँ पर यह है, तो मैं उसको भी देख लूँगा। चाहे जब मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ यहाँ पर सेक्शन 7 और सेक्शन 12 में, तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्रोजेक्ट बनवाइए, तो वो भी मैं प्रोजेक्ट बनवा दूँगा। तो कमेंट बॉक्स में सब बताइए कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, आपने HTML सीख लिया है कि नहीं सीख लिया, कि अभी आप HTML सीख रहे हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो ही बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू CSS के मतलब कि CSS के पहले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।